बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, ये पारा हमारा व मन यक़नुत सूरतुल अहज़ाब की आयत है। सूरतुल अहज़ाब पे हम थोड़ी सी बात कल कर चुके हैं, तो इस पारे में सूरत सबा, सूरत फातिर और फिर सूरत यासीन है। सूरत सबा और सूरत फातिर दो सूरतें अल्लाह की हम्द से शुरू होती हैं। इससे पहले सूरत अल-हम्द जो है अल-फातिहा वो भी शुरू होती है, और सूरत अल-कहफ़ भी अल-हम्द से शुरू होती है। सूरत सबा का जो एक बुनियादी मौजू है वो है शुक्रमंदी। इस सूरत ने, अब ज़ाहिर है कि हम शुरू ही हम से हुई है, अल्लाह ताला की तारीफ़, मखलूक़ के सबसे ज़्यादा लायक खालिक के मुताल्लिक़ जो बात है वो ये है कि मखलूक़ उसकी हम्द करे। हम्द उसकी नेमतों पर भी होती है और हम्द उसके कमालात पर भी होती है। अच्छा, ये फ़र्क अहले इल्म में बताया है कि हम्द में और शुक्र में फ़र्क क्या है, यानी शुक्र और हम्द एक दर्जे में मुश्तरक है। अच्छा, फ़र्क क्या है? शुक्र बुनियादी तौर पर उस चीज़ पे होता है जो उसने हमें नेमतें दी, उस पर शुक्र होता है। अच्छा, हम्द भी ज़ाहिर है कि जो नेमतें दी हैं उस पर आप शुक्र करते हैं। कुछ भी आपने नेमत से हज़ उठाया तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन शुक्र से बढ़कर जो हम्द में बात है वो ये है कि हम्द जो है उन चीज़ों पर भी होती है जो नेमतें मुझ पर नहीं हुई हैं, यानी अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी अज़मत और कायनात के अंदर उसके कमालात और मोजज़े और करिश्मे, उन पर भी उसकी तारीफ़ होती है, तो हम्द होती है। तो हम्द जो है इस महीने में शुक्र से वसीतर है। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है कि शुक्र इससे मुत्तसिल है। तो बंदे के, अब्द के जो तो असल में बहुत खूबसूरत यहाँ पर सूरत सबा में जो बुनियादी मौजू है वो शुक्रमंदी है, और सूरत फातिर का जो मरकज़ी मौजू है वो फ़क्र है, फ़क्र या फ़ाक़ा मंदी। तो सूरत सबा शुक्रमंदी और सूरत फातिर जो है वो फ़ाक़ा मंदी, खुदा का फ़कीर होना, खुदा का मुहताज होना, क्योंकि मखलूक के पास है तो बहुत कुछ, बेहद हिसाब है। मतलब आप ज़रा तसव्वुर करें कि सिर्फ बीनाई की नेमत जो इंसान लेकर फिरता है, यानी तसव्वुर से बाहर है कि बीनाई। अच्छा, फिर समात है, फिर हज़ार फंक्शन काम करते हैं तो आप सुख से सांस लेते हैं। सिर्फ एक शय जो है, एक शय हल्की सी ख़राब होती है, कई हज़ार फंक्शन उस वक्त भी ठीक होते हैं जिस वक्त दर्द से आपकी जान जा रही होती है, उस वक्त भी हज़ार फंक्शन आपके अंदर दुरुस्त काम कर रहे होते हैं। वो इमाम इब्न क़य्यिम वो एक रिवायत बयान करते हैं बनी इसराइल के इबादत गुज़ारों से मुताल्लिक़ कि एक बंदे ने जो है वो कुछ 40 साल जो है अल्लाह ताला की इबादत की, तो उसे कहा गया कि भाई अल्लाह ताला ने जो है ना वो तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है। तो उसको थोड़ा सा ताज्जुब सा हुआ कि भाई अच्छा, मतलब सिर्फ मग़फ़िरत ही, इतनी सारी इबादत की। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उसकी सिर्फ एक जो है वो गर्दन की रग को हुक्म दिया कि ख़राब हो जाएगा। तो इसकी ऐसी जान पर बनी, तो कहते हैं कि उसको सोया, हल्का सा उसको आराम आया तो सोया, तो उसको ख्वाब में बताया गया कि वो जो 40 साल की इबादत है वो इस रग के 40 साल तक ठीक रहने की भी कीमत नहीं है। खुदा के एहसाना। तो खुदा तो ये है कि मखलूक के पास है तो बहुत कुछ है, इतना कुछ है, अलबत्ता जो पॉइंट है वो ये कि उसका अपना नहीं है, बहुत कुछ उसका अपना नहीं है। अच्छा, तो किसका है? खुदा का दिया हुआ है। अच्छा, तो इस वजह से यहाँ से इबादत और बंदगी और परस्तिश और खुदा की तमा और खुदा को खुश करने का जो पूरा तसव्वुर है वो नेमतों के इदराक से फूटता है। अच्छा, नेमतों को हमने महसूस किया तो इस पर हमने, अच्छा, तो इसी सूरत के अंदर जो बयान हुई है, जो बात हुई है कि वह क़लीलुम मिन इबादी यशकुर, सबसे नायाब इबादत दुनिया में भला कौन सी है? शुक्र। अच्छा, बाकी बहुत सारी इबादतें बंदा कर ही लेता है। अच्छा,
तो वलूम कहते हैं कि जब आफत आती है तो अक्सर लोग खुदा की तरफ मुतवज्जे हो ही जाते हैं। तो हालांकि मतलब आफत बुरी चीज़ है, लेकिन इस लिहाज से अच्छी है कि आफत आने से ही लोग खुदा की तरफ, तो जिस वक्त बड़े मज़े से होते हैं उनमें से 100 में से नहीं, 1000 में से नहीं, शायद लाख में से एक होता हो कि जिस वक्त वो बहुत खुशियों में है उस वक्त वो खुदा को याद करे। और तो इस वजह से सलफ़ में की और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत पसंद है ये बात कि मुझे अल्लाह नेमतें दे और उन नेमतों के होते हुए मुझे अल्लाह शुक्र की तौफीक दे दे, तो नेमतों से हज़ उठाऊँ और उन पर मैं शुक्र करूँ। मुझे कहीं ज़्यादा अजीज़ है इस बात से कि मसाइब में पढ़ूँ और सब्र वाली इबादत करूँ। तो सब्र वाली इबादत की निस्बत जो है शुक्र वाली इबादत ज़्यादा नायाब है, ज़्यादा नादिर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इस वजह से यहाँ पर जो शुक्र के हवाले से जो मिसालें बयान हुई हैं वो दो हुई हैं, दो कह लें या तीन कह लें। एक सुलेमान और दाऊद की, इनको अलग अलग कहेंगे तो तीन बन जाएंगी, एक कहेंगे क्योंकि बाप बेटा और तकरीबन एक ही दौर है और एक ही ख़ानदान है। तो इनको पहले भी हमने कहा था कि तारीख़ बनी इसराइल के अंदर तौहीद के झंडे गाड़ना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत चार सू करवाना और हक़ बातिल को पीस कर रख देना, क्लाइमैक्स जो है वो ये है। तो अल्लाह ने इनके हाथों से बहुत सारा हक़ जो है ना वो दुनिया के अंदर मजबूत किया और खड़ा किया। अच्छा, और फिर ये है कि इनको क़ुव्वतें और ताकतें ये है कि हवाओं पर भी दस्तरस और परिंदों पर भी और जानवरों पर भी, जन्नात पर भी। यहाँ पर बताया हुआ कि जन्नात जो हैं वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की नौकरी करने लगे हुए हैं, उनसे ऐसे ऐसे मुश्किल भारी जो है ना वो काम करवा रहे हैं और लगे हुए हैं। और अगर कोई एक भी जिन जो है वो इताअत से मुँह मोड़ता है तो नुज़िक़हु मिन अज़ाब इस्सईर, हम अल्लाह ताला कहता है हम उसको जो है ना वो बहुत सख्त अज़ाब देते थे। तो वो सब की सब जो है ना, तो ये है कि अच्छा यहाँ पर कहा कि अमलू आला दाऊद शुक्रन व क़लीलन मिन इबादी, ए आले दाऊद अब इतना कुछ जो हमने तुमको दिया, सिर्फ एक हमारा तकाजा है कि यहाँ शुक्र होना चाहिए। तो ये जो है, और वाक़तन इन दो नबियों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा शुक्र किया। जो दूसरी मिसाल या फिर तीसरी मिसाल जो है वो इससे बरक्स है, वो है सबा की कौम की एक मिसाल है। अच्छा, ये जो है ये हैरत की बात है कि ये अगर आप ये मतलब, और इसके आसार अभी भी हैं। सबा की कौम जो है ये यमन में बाकी कौमों की निस्बत इतनी एडवांस थी। आप ज़रा तसव्वुर करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हो सकता है कोई 1000-1200 साल पहले का वाक़या है कि इन लोगों ने उस ज़माने में डैम बनाए। ये मारब एक जगह है यमन में, मारब। अच्छा, अभी भी उसके जो है ना बाक़ियात उस डैम के, उस बंद के अभी भी हैं। तो पहाड़ों के अंदर उन्होंने डैम बनाए और वहाँ से उन्होंने नहरें निकाली और आबपाशी का एक बहुत बड़ा निज़ाम जो है वो कायम किया। अच्छा, तो उसका जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जिक्र फरमाया है कि जन्नतानि अन यमीनिन व शिमाल। इतना ज़्यादा उन्होंने ज़मीन को काबिल काश्त बनाया कि हर तरफ जहाँ चले जाएं दाएं भी जन्नत ही जन्नत बाग करने, दाएं भी बागात ही बागात और बाईं तरफ भी बागात ही बागात। जन्नतानि अन यमीनिन कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह। देखो इतना ज़्यादा अच्छा। वैसे ये है कि मुअर्रिख़ीन ने भी लिखा है कि अलावा इसके कि अल्लाह ताला ने कोई गैर मामूली सलाहियतें दी थी, इन्होंने ज़राअत को गैर मामूली तरक्की दी, इसके बायस ज़मीन इनके लिए मतलब हैरत अंगेज़ हद तक रिस्क उगलने लगी। एक और काम ये हुआ कि इनका तो ये तिजारती रूट ऐसा पॉपुलर हुआ, कहते हैं ये जो मशरक़ से था ना, चीन वगैरह से, चीन और हिंद से ये शाहराह रेशम बहुत पुरानी है। तो उन्होंने इस रूट से जो है ना, ये सिल्क रूट जो है, तो ये सारा कुछ आपको पता है यमन के साहिलों पे ढेर होता था, जहाज़रानी होती थी इंडिया से और उधर चाइना की तरफ से ये सारा ढेर होता था यमन के साहिलों पे। तो यहाँ से फिर जो है ना जहाज़, बहरी जहाज़ जो है ना उतार कर, तो यमन से फिर ये सारी अजनास जो हैं आगे मिडल ईस्ट, फिर एक साइड पे अफ्रीका को जाती थी और आगे फिर यूरोप को जाती थी। अच्छा, तो ये जो रूट है ये यमन से शाम का रूट, इस पर ये लोग बैठे हुए थे। तो मतलब बाद लोगों ने तो ये तक लिखा है कि ये जो सबा के लोग थे, इनके जो ईंधन की लकड़ी होती थी, कहते हैं कि वो आम लकड़ी नहीं जलाते थे कि जी लकड़ी वो जलानी जो खुशबूदार हो। पता नहीं कहाँ से इनके लिए
खुशबूदार लकड़ी लाई जाती है, तो इनके जो है ना खाने पीने के लिए लकड़ी वो खुशबूदार जलाई जाती है, इतना ज़्यादा अब जो है ना वो था। अच्छा, कहा कि ये हमने जो है ना तुमको दिया है, लेकिन ये है कि इन लोगों ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि बदतरीन अय्याशी की। नेमतें आती हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब नेमतें आती हैं तो अय्याशी आती है। अच्छा, ये वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे कि अल्लाह ताला ने फुतूहात दे देनी है मेरी उम्मत को, और गनाइम जो हैं, कौमों के गनीमतों के माल जो हैं ढेर हो जाने हैं, पैसा वाफिर हो जाना है, और यहाँ से मेरी उम्मत मारी जाना है। इतना ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर आप हदीसें पढ़ें, इन दिनों में वो इब्न तैमिया की किताब का तर्जुमा कर रहा हूँ, उसमें वो इतनी ज़्यादा हदीसें लेकर आए इस पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर परेशान थे कि हम गरीब जो है ना गुर्बत के अय्याम में कितने अच्छे रहे हैं, तो अभी थोड़ी ही देर में गुर्बत ख़त्म हो जाने वाली है, तो लुटिया भी डूब जानी है, तो बहुत कम होंगे उम्मत के लोग जो इस माल की जो है ना वाली जो आजमाइश है इसके अंदर पूरा उतर पाएंगे। तो कहते हैं इन्होंने बदतरीन नाशुक्री की, बदतरीन अय्याशियाँ की, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो मारब का बंद था ना, डैम जो था, वो अल्लाह ताला ने को ऐसा सैलाब भेजा, बहुत बुरा तूफ़ान भेजा, वो ढह गया और टूट गया। उससे कहते हैं इनकी बस्तियाँ जो है ना ज़ेरे आब आईं, और सारा निज़ाम जो है आबपाशी का दरहम बरहम हो गया। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि उन बहुत खूबसूरत बागात की जगह अब जो है ना हर तरफ जो है वो ये जो झाओ कहते हैं या डेले मतलब कहते हैं, और कोड़े कड़वे कसेले जो है ना कुछ फलों वाले दरख्त वो हो गए, और कुछ थोड़ी सी ढंग की कुछ ऐसी तो बेरियाँ रह गई पूरे मुल्क के अंदर, बाकी सारा जो है ना वो ख़त्म हो गया। वो मज़्ज़क़ना हम कुल्ला मुमज़्ज़क़, हम उनको काट के रख दिया, और बिल्कुल वो बाद में वो जालना हम अहादीस, हमने उनको कहानियाँ बना दी, अफसाने हो गए। और ज़माने बड़ी देर तक अभी भी लोग जाकर ना वो पुराने ज़माने का मारब का डैम जो है वो देखने आते हैं, और वो उनके बस्तियों के बाक़ियात जो है अभी भी लोग देखते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि ये नतीजा हुआ है कि शुक्रबंदी एक कौम ने नहीं की है। अच्छा, ये जो है ना मतलब आप ज़रा ये देख लीजिए, इस मुल्क में हम रह रहे हैं, तो उस हवाले से भी ये है कि अल्लाह ताला ने शायद बहुत कुछ जो है ना दे दिया हुआ था, और एक मतलब आप ज़रा कल ये परसों भी हमने की थी कि आपको हो सकता है महीनों के महीने, सालों के साल हो गए हो, किसी काफिर की शक्ल तक आपको ना देखना पड़ी हो, हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक मुल्क दे दिया था। और वैसे हकीकत ये है कि इस मुल्क की इतनी बड़ी नेमत हासिल होने के बाद मतलब जो मामला हुआ है, तो ये जो है ना सबा का जो वाक़या सूरत सबा में आया हुआ है, हकीकत ये है कि कम से कम अहले पाकिस्तान को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और इसके अंदर अपनी तस्वीर भी देखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतें देने से रुकता नहीं है। नेमतें देना अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, नेमतें देना अल्लाह को पसंद है, मगर बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इंसान की नाशुक्री को बस एक वक्त तक ही देखता है, फिर उसके बाद नाशुक्री नहूसत लेकर आती है, फिर उसकी हर तदबीर उल्टी पड़ती है, उसका हर मंसूबा जो है वो फ्लॉप होता है, और उसके जो है ना वो तमाम तर कोशिशें जो है ना और भी बड़ी जो है ना उनको डिसअपॉइंटमेंट और मायूसियाँ ला कर देती हैं। अच्छा, तो माल वगैरह के हवाले से यहाँ सूरत सबा में क़यामत के दिन जो है वो जो खाते पीते लोग हैं और बावसाए लोग हैं और तकड़े लोग हैं उनका और उनके जो ज़ुआफ़ा का ये है कि ये जो खाते पीते लोग हैं बदमाश, ये जो कमज़ोर लोग होते हैं उनकी भी तबाही का ये लोग सबब होते हैं। क़यामत के रोज़ ये बाकायदा उनसे गिला करेंगे, क़ालल्लज़ीना इस्तज़अफ़ू लल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना, देखो अगर तुम बदकार ना होते हमारे सरों के ऊपर तो अल्लाह जानता है कि हम भी मोमिन होते, हमारी हालत भी बहुत अच्छी होती। तो ये तकब्बुर ये जो है ये जो बड़े और चौधरी हैं वो कहेंगे अनहनु सद्दनाकुम अनिल हुदा बअद इज़ जाअकुम, हमने रोका था तुमको। ये जो है ना मतलब एक बहुत ज़्यादा वो होता है कि जनाब अच्छा जी ये कौम की तरबियत करना, कौम के मामले को संभालना ये कौम के बड़ों की ज़िम्मेदारी है। ये जो इदारे होते हैं तालीम के, मतलब है ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है तालीम के इदारे,
तरबियत के इदारे, कौम को मुसलमान बनाना, खुदा की पहचान करवाना, जिस मकसद के लिए हम उम्मत को बर्पा किया हुआ है, उस मकसद को सुबह शाम इन बच्चों के दिमागों के अंदर जो है ना ताज़ा करना, यहाँ तक इन सारों को पता चले कि हम किस मकसद के लिए हैं और हम कौन हैं। यहाँ तो ये भी कोई बताने वाला नहीं कि हम कौन। तो बहरहाल ये है कि ये जो है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे हैं कि जनाब अच्छा जी आपको किसने रोका है कि आप दयानतदारी से काम लें, आपको दूध में पानी मिलाने के लिए यहूदी आता है, यहूदी साजिशें करता है। तो मतलब बात ये नहीं है। तो जनाब आप अच्छे हो जाएं, आप तो यूँ ख़राब हैं, आप यूँ ख़राब हैं। मामला ये है कि कौम का हाथ पकड़ कर चलाना, उसको तालीम देना, उसको तरबियत देना, इसके बड़ों की ज़िम्मेदारी है। और इन बड़ों की जवाबदेही अल्लाह के यहाँ होने वाली है। और बड़ों से मुराद ये जो मजहबी एलीट है वो भी है। ये मतलब कुछ हकीकतें हैं, इनको अगर आप नहीं रिकॉग्नाइज़ करते तो आप और भी ज़्यादा अंधेरे में जाते हैं। तो जिनको हम बड़े कहते हैं ना कौम के, सबसे पहले कौम के बड़े वो होते हैं जिनको आप मजहबी एलीट कहते हैं। मतलब ये जो है इनके मदरसे चल रहे हैं तो दुनिया सारी खैर खैरियत से है। इनके जो है ना वो तनख्वाहें लगी हुई हैं और इनके मतलब गाड़ियाँ माशाल्लाह, हर मजहबी क़यादत की गाड़ी कभी देखिएगा आप, माशाल्लाह कमाल की होती है सारा। तो दुनिया खैर खैरियत से है, इनके घर चल रहे हैं, इनका जो सारा कुछ है। तो कौम जो है इनको किसने सिखाना है, किसने इनको वो करना है, बल्कि कौम को तो लड़ाते हैं। मतलब कौम को लड़ाना, छोटे छोटे मसलों के ऊपर ऐसी ऐसी बुरी और इतनी गंदी मिसालें जो है ना लोगों को के देखें, ये मौलवी लड़ते हैं, ये मौलवी जो है ना भड़का रहे हैं और लड़ रहे हैं, मतलब ये कुल वो है। तो कौम को जो है ना राह रास्त पर लाना, तो जो उनको हम बड़े कहते हैं ना कौम के, सबसे पहले मजहबी एलीट है, उसके बाद सियासी एलीट है और शायद हमारे मुल्क में एक तीसरी एलीट भी है, उसका नाम शायद फौजी एलीट है। तो ये सारों का की जवाबदेही होने वाली है। तो ये जो बड़े हैं ये उस दिन डींग मारेंगे, वो नहनु सद्दनाकुम अनिल हुदा, और तुम्हें हम लोग नहीं ऐसे, तुम पढ़ते अपने नमाजें, तुम करते अपनी हया और शर्म और अपना सारा अखलाकी जो है जो दिवालिया निकला हुआ है, तो तुम ठीक हो जाते। नहनु सद्दनाकुम अनिल हुदा बअद इज़ जाअकुम बल कुंतुम मुजरिमीन। तो यहाँ पर वो कहेंगे वक़ाल लज़ीना इस्तज़अफ़ू लज़ीना इस्तकबरू बिल मक्रि लैल वन नहार। ये जो सुबह शाम की जो तदबीरें, ये मंसूबे तुम हक़ को मात देने के लिए करते थे, तअमुरूना अन नकफ़ुर बिल्लाहि व नजअल लहु अंदादा, तुम जो है ना हमको राह रास्त से हटाने के लिए बाकायदा जो है वो मेहनत करते थे, कोशिशें करते थे। तो ये है वो कि कौम की इज्तिमाई जवाबदेही होती है। जितना उसके अंदर कोई बड़ा होता है उतना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसको सवाल होने वाला है। और कौम का जो है ना इज्तिमाई इबादत गुजारी, शरीयत की पाबंदी, अखलाक़ी बुलंदी और अखलाक़ी पस्ती से बचना, और उम्मत मिल्लत जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में रखी हुई है, उनको जो है ना बाकायदा उन मकासद को उम्मत के अंदर काबिल अमल बनवाना, ये ज़िम्मेदारी है हर एक की। उसके असरो रसूख और इसकी वजह, जिस आदमी को 5000 बंदे जो है ना वो मस्जिद में सुनते हो, मिंबर चढ़ता है, सामने 500, 700, 1000, 2000 बंदा बैठा होता है, उसकी एक ज़िम्मेदारी है। जो आदमी जो है ना वो एक महकमे में बैठा हुआ है और उसके नीचे हज़ार लोग हैं, उसकी एक ज़िम्मेदारी है। तो ये मामला यूँ नहीं है। और ये जो शुक्रमंदी है ये इनफरादी भी है और ये शुक्रमंदी जो है वो इज्तिमाई भी है। सूरत फातिर से मुताल्लिक़ हम ये बात कर चुके हैं। इसकी जो पंच लाइन है वो है या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ए इंसानों, तुम सरासर खुदा के दर के फ़कीर हो, तुम सरासर खुदा के मोहताज हो, और गनी जो है बेनियाज वो अल्लाह है। वल्लाहु हुवल गनी अल हमीद, और वो लायक़ हम्द है। ये हम जो है हमने कहा वो सूरत सबा का है। तो असल में जो फ़क्र है और जो हाजतमंदी है वो इस बात के साथ जुड़ी हुई है कि ये मालिक की तारीफ़ें करे और मालिक की खूबियाँ करे, क्योंकि जो देना है उसने देना है, और अगर नहीं कुछ दे रहा तो वो अपनी किसी हिकमत और अपनी किसी दानाई की वजह से नहीं दे रहा है। अच्छा, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़रूरत होना, अल्लाह ताला को जो है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाला समझना मानना,
अरे कहते हैं ये हिदायत की बुनियाद है, इसकी बुनियाद पे आप अपने मालिक को पहचानते हैं, आप अपने मालिक के वफ़ादार होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका मालिक के बग़ैर गुजारा नहीं है। अंतुमुल फ़ुक़रा, मालिक के बग़ैर गुजारा नहीं है। अच्छा, ये जो है बहुत एक तवज्जो की बात है, वो ये है कि अंतुमुल फ़ुक़रा इलल्लाह, ए इंसानों तुम अल्लाह के दर के फ़कीर हो। अच्छा, यहाँ से यूँ लगता है वो ये है कि जो गरीब हैं वो अल्लाह के मोहताज हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जो अमीर भी है वो भी अल्लाह का उतना ही मोहताज है जितना कि कोई गरीब। वजह ये है कि जो उसको, बल्कि वो सबसे बड़ा जो मतलब गुमराही में पड़ता है बंदा, वो ये है कि अर्राअहु इस्तग़ना, यानी अल्लाह के देन से मुझे मिला और मुझे लगा कि मेरा है। अच्छा, इससे जो है ना वो यूँ लगता है कि वन इन्नमा ऊतीतहु अला इल्म। क़ारून ने क्या कहा था? लोगों ने कहा कि खुदा के बंदे, अल्लाह ने तुझे इतनी दौलत दी है तो तू शुक्र कर। कहने लगा कि इन्नमा ऊतीतहु, मेरी मेहनत है ये। अच्छा, ये जो है ना कि ये तो मेरी मेहनत है और ये तो मेरी जहानत है। कितने लोगों को, यानी जिनको दिया हुआ है वो इसको अपनी जहानत का कमाल समझते हैं, वो इसको अपनी मेहनत का नतीजा समझते हैं। अच्छा, वो जो है ना उसको अपनी जो है वो मतलब किसी और मतलब असर व रसूख है, जी मेरा तो ये है, मैं तो हूँ ही जद्दी पुश्ती, हम तो होते ही ऐसे हैं कि अगर जद्दी पुश्ती है तो भी खुदा के बनाने से हुआ, तो मुहताज तो उसका तो है। अच्छा, अगर जहानत है तो खुदा के बंदे इस जहानत के मामले में तो खुदा का मोहताज था, खुदा का मोहताज है। और हमने बहुत सारों को देखा हुआ है, अल्लाह रहम करे, कहीं गुड्डी चढ़ी हुई थी, उसकी आसमान तक पहुंचा हुआ था, ऐसा पटखा अल्लाह ताला ने कि उसके बाद जो है वो बिल्कुल मांगने पे आ गया। और बसा औक़ात मतलब ये होता है कि, और मतलब अल्लाह रहम करे, ये जो है वैसे तो हदीस में भी आता है कि जिस बंदे ने सुबह की, उसके बाद उसके पास उस दिन का खाना मौजूद है, उसके सब आज़ा सही काम कर रहे हैं और उसको भाइयों बहनों रिश्तेदारों बीवी बच्चों के मामले में कोई दुख नहीं है, फ़क़द हीज़त लहु दुनिया में, उसको पूरी दुनिया की नेमतें हासिल हैं, पूरी नेमतें उसको जो है ना वो हासिल है। तो ये जो है ना मतलब है कि खुदा के ने जो दिया है वो ओझल होता है, ये सबसे बुरा है। अच्छा, जिसको नहीं दिया हुआ है ना वो तो बिल्कुल सादा है, उसका तो फ़क्र, उसकी फाकामंदी बिल्कुल एक सादा बात है, यार नहीं है मेरे पास, तो खुदा से मांगता है। अच्छा, जिसको दिया हुआ है उससे उसकी फाकामंदी ओझल हो जाती है, वो उतना ही फ़कीर है खुदा का जितना वो जिसके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये है कि उसको मालूम है कि मैं खुदा का मोहताज हूँ, इसको मालूम भी नहीं है और इसको ये दलिदर जो है इस पे चढ़े हैं और ये समझता है कि जनाब मैं तो ज़रूरतमंद खुदा का नहीं हूँ। अर्राअहु इस्तग़ना, ये इस वजह से कि अपने आप को मुस्तग़नी समझता है। अच्छा, तो इस वजह से यहाँ सूरत फातिर में इस मज़मून से चलकर जो एक और मज़मून आता है वो है कि ये बहुत गहरा फ़र्क है वो लोग जो खुदा के हो जाते हैं और खुदा की रुबूबियत को तस्लीम कर लेते हैं, अपनी बंदगी को तस्लीम कर, ये और वो लोग जो नहीं करते, जो खुदा की इताअत और इबादत में नहीं आते, इतना बड़ा फ़र्क है। अच्छा, इस फ़र्क को मानना और इस बुनियाद पर इंसानों को देखना और तक़सीम करना, तो यहाँ पर फरमाया कि वमा यस्तविल अअमा वल बसीर, भला ये हो सकता है कि अंधा और बीना एक बराबर हो जाएं, वलज़्ज़ुलुमातु वलन-नूर, ये अंधेरे और रोशनी जो है वो यकसां बराबर हो जाएं, वलज़िल्लु वलल-हरूर, साया और धूप जो है वो एक हो जाए, वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, ये ज़िंदे और मुर्दे एक बराबर। तो मतलब ये जो है ना इतना बड़ा फ़र्क है, हिदायत पर आए हुए इंसान और हिदायत से महरूम इंसान, इतना ही फ़र्क है जितना दिन और रात का। एक अलग से एक मसला है कि बहुत सारे दीनदार माशाल्लाह नमाज़ें भी पढ़ेंगे, रोज़े भी रखेंगे, लेकिन इंसानों को हिदायत याफ्ता और बेहिदायत होने की बुनियाद पर तक़सीम नहीं करते हैं। इसको क्योंकि वो बहुत बड़ा मसला नहीं मानते, इस वजह से उनके लिए कोई नहीं, मैं अपनी नमाज़ें पढ़ लेता हूँ, अपने रोज़े रख देता हूँ। पूरी इंसानियत को इस बुनियाद पर तक़सीम करना कि कौन खुदा की इबादत पर तैयार है और कौन खुदा की इबादत को ना कर रहा है, तो ये जो है मतलब इस सूरत का एक मरकज़ी मज़मून है। इसके साथ सूरत फातिर में जो है एक बहुत खूबसूरत बयान है, और वो है कि जिन लोगों ने अल्लाह की दावत को हाँ की,
जिन लोगों ने तौहीद को तस्लीम किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का एक उसूली क़िलादा अपनी गर्दन में डाला, उसूली क़िलादा, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा ये जानना कि ये जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह की इबादत, उसमें हमेशा ये मुराद होता है कि गैरुल्लाह की इबादत को ना करते हुए अल्लाह की, ये कुरान मजीद का एक बहुत बुनियादी मतलब सबक है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, अच्छा वो कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नमाज रोज़ा कर जो लिया, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के माँ सिवा हस्तियाँ जिनकी इताअत होती है, जिनके कानून चलते हैं, नबी की शरीयत है, उसके मुकाबले पर औरों के आइन और औरों के कानून चलते हैं, और औरों के जो है ना दस्तूर और रस्म और रिवाज और पता नहीं जी उनके ज़ाब्ते जो हैं उनके आगे सर झुकते हैं। नहीं, नबी की, इसलिए हमने कहा नबी की उसूली इताअत का क़िलादा, इसका मतलब ये है कि बाकी क़िलादे आपने उतार दिए। इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ये उम्मत जो है एक अरसे से, मतलब इसका एक बड़ा तबका वो जो है नमाज रोज़े वगैरह के मसले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का क़िलादा माशाल्लाह पहना, वो ठीक है, नमाज के मसले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसकी मानते हैं, ठीक है, मान लिया। लेकिन यह है कि बाकी दुनिया में जो सियासत चलती है, जो मैशत चलती है, जो समाजियात हैं, जो तहज़ीब के मसले हैं, उनमें नबी कहाँ होता है, वहाँ पर कौन। तो इस वजह से ये थोड़ा सा पॉइंट का ऐसे ना हो कि आप जो है ना वो दीन के 2-4 मसलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को समझे हो गई जी और मसले को भुगता दें, ऐसा नहीं है। अच्छा, बहरहाल ये है कि जिस बंदे ने अल्लाह को रब माना, इस मायने में कि अल्लाह के अलावा फिर कोई रब नहीं है दुनिया में, जिसने रसूल अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी, अपना रहनुमा, अपना रसूल माना, इस मायने में कि अब रसूल के अलावा कोई नहीं है जिसके लिए हिदायत या कानून या तहज़ीब के लिए देखा जाएगा, ठीक है, एक बहुत उसूली बुनियाद है। और जिस बंदे ने इस्लाम को अपना दीन माना, अब इस्लाम के मासवा जितने नज़रिए, फ़लसफ़े, तहज़ीबें हैं, उन सब को उसने रद्द कर दिया, रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल मान लिया। ये है एक उसूली इस्लाम। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझ लें, वक्त का मैं इससे ज़्यादा हम हैमरिंग कर नहीं सकते इस मसले, क्योंकि इससे मसला बहुत आला आ रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जो है ना दिल को खुशी देने वाला मसला सूरत फातिर में यहाँ पर आ रहा है। मैंने मगर उसकी से पहले इस चीज़ को जो है ना क्लियर करना बहुत ज़रूरी समझा है कि इस्लाम को अपना दीन मानना, अल्लाह को अपना रब मानना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी, रहनुमा, रसूल मानना, उसूली इताअत का क़िलादा डाल लिया। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, फरमाया कि तुम औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने इस किताब का वारिस बना दिया अपने उन बंदों को जिनको हमने सारी कौमों में से चुन लिया। यानी जिस बंदे को अल्लाह ने अपने आप को सजदा करने के लिए रखा हुआ है ना, जिसको आप सजदा कर रहे हैं, ये अल्लाह के चुनाव का नतीजा है। ऐसे नहीं आपने कर लिया अल्लाह को सजदा, ऐसे ही नहीं आपने अल्लाह की तौहीद मान ली, ये अल्लाह ने आपको चुना है। वो दुनिया में कई अरब इंसान हैं, अल्लाह को कुछ परवाह नहीं उनकी, आपको अल्लाह ने मौका दिया है, आपको अल्लाह ने वो। तो इस वजह से औरसन किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपने उन बंदों को जिनको हमने सारी अक़वाम में से चुना, उनको अपनी किताब का वारिस बनाया। अच्छा, क्या है इनके मुतालिक? अब फ़मिनहुम ज़ालिमुल लिनफ़्सिही, इनमें ऐसे भी हैं जो अपनी जान पर जुल्म कर बैठते हैं। सुभान अल्लाह, ये ज़रा मज़े की बात है। ऐसे भी हैं, बल्कि वो शेख साहब कहना कि शुरू ही इनसे किया, उनमें जो सबसे निचला तबका है ना, जो गुनाह भी करते हैं, गुनाह भी कर लेते हैं, बहुत सारा मतलब कहीं तौबा होती होगी, तौबा भी शायद बहुत सारे गुनाहों से ना हो सकती हो इनकी। फ़मिनहुम ज़ालिमुल लिनफ़्सिही, ऐसे भी हैं जो गुनाह कर लेते हैं, अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। वमिनहुम मुक़तसिद, ऐसे भी हैं जो दरमियानी चाल चलते हैं, दरमियानी हैं। वमिनहुम साबिक़ुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, और ऐसे भी हैं जो नेकियों के अंदर बहुत बहुत आगे जाने वाले हैं अल्लाह की तौफ़ीक़ से। तीन ग्रोह जो है ना हो गए। अहले इल्म में यहाँ तफसीर कहा कि ये जो है वो कौन है जो पहला तबका ज़ालिमुल लिनफ़्सिही, कहते हैं ये वो हैं कि जिनसे बाज़ फ़राइज़ छूट जाते हैं, फ़राइज़ छूट जाते हैं जिनसे, और बाज़ हराम काम जिनसे हो जाते हैं। अच्छा, तीसरा ग्रुप कौन है? साबिक़ुम बिल खैरात, वो हैं जो फ़राइज़ तो पूरे करते ही हैं, उनके ऊपर नवाफिल भी करते हैं। अच्छा, और जो हराम कामों से बचते हैं, जो मकरूह काम है उनसे भी बचते हैं, कहते हैं वो हैं तीसरा ग्रोह हो गया जो साबिक़ुम बिल खैरात, साबिक़ून है। जो बीच में फ़मिनहुम मुक़तसिद, बीच का जो ग्रोह कौन सा है? जो दरमियानी चाल चलने वाला। अहले तफसीर ने कहा ये वो लोग हैं जो फ़र्ज़ पूरे करते
और खुले खुले गुनाह से बचते हैं। ये दरमियान वाला तबका है। अच्छा, ये तीनों ग्रोह जो हैं, तीनों ग्रोह कहा कि ये तीनों हमारे चुने हुए। जो भी बंदा तौहीद पर है, जो भी बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को उसूली तौर पर मानने वाला है, वो अल्लाह का चुनीदा है, अल्लाह का चुना हुआ है, वो किताब का वारिस है। तो फरमाया कि ये तीन हैं। ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर, ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है जो इन तीनों को अता हुआ है। जन्नात अदन यदखुलूनहा, इंशाअल्लाह जन्नात अदन में ये जाएंगे, दाखिल होंगे। युहल्लून फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ, और इनको जो है वो सोने और मोतियों के कंगन जो हैं वो पहनाए जाएंगे। व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर, वहाँ इनका जो लिबास होगा वो रेशम का होगा। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, वहाँ बैठेंगे शुक्र है खुदा का जिसने वो सारे वो दुनिया के दुख हमसे दूर कर दिए। इन्ना रब्बना लगफ़ूरुन शकूर अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिह, जिसने हमें इस हमेशगी के घर का जो है ना वो मेहमान बनाया। मिन फ़ज़लिह, महज़ अपने फ़ज़ल, यानी उनको अपने अमल पे बिल्कुल कोई वो नहीं है। मिन फ़ज़लिह, महज़ अपने फ़ज़ल से उसने जो है ना वो हमें कर दिया। ला यमस्सुना फ़ीहा नसब, ना ही यहाँ थकना है, ना ही यहाँ मांदगी है। वला यमस्सुना फ़ीहा लुग़ूब, और ना ही तबीयत की ख़राबी है। अच्छा, तो ये कहते हैं कि ये है इस्लाम की उसूली तौर पर इस्लाम पर आना, उसूली इस्लाम, उसूली इताअत अल्लाह के रसूल की, और उसूली तौहीद। ये है एक मज़मून बहुत खूबसूरत जो सूरत फातिर के अंदर बयान हुआ है। आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।